बिना सुनवाई किए किसी को दंडित किया है तो वह कानून की नज़र में, न्याय की नज़र में वो कहीं टिकने वाला नहीं है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह व्यक्तिगत रूप से या राष्ट्रीय जनता दल अपने विधान पार्षद के लिए अगर हाई कोर्ट रीट याचिका में जाता है तो वैसी स्थिति में कानूनी कसौटी पर यह फैसला नहीं टिक पाएगा। यह निश्चित रूप से कोर्ट के द्वारा सेट डिसाइड होगा और पुनः डॉक्टर सुनील कुमार सिंह विधान पार्षद के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में लौटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, आपको सबसे पहले अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई। क्या अध्यक्ष के विल में जाना परहेज है क्या? इससे पहले क्या कोई नहीं गए थे क्या, या किस वजह से सदस्यता समाप्त की गई? और यदि सुनील कुमार सिंह कोर्ट जाते हैं तो क्या इनकी जीत हो सकती है? जहां तक राजद के विधान पार्षद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता को समाप्त किए जाने की जो आज चर्चा है वह निश्चित रूप से बिहार प्रदेश के लिए और देश के इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना है। जहां तक अध्यक्ष के आसन के नज़दीक या बेल में विपक्ष के सदस्यों का, विपक्ष के लोगों के जाने का सवाल है, तो यह नियम तो नहीं किंतु परंपरा है कि जब सदन के अध्यक्ष विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, तो उनके ध्यान को केंद्रित कराने के लिए विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोग अध्यक्ष के आसन के नज़दीक तक जाते हैं। अब तक की जो परंपरा रही है, बेल में जाने के कारण या हल्की फुल्की कोई चर्चा के कारण कम से कम विधान परिषद की सदस्यता आज तक किसी की समाप्त नहीं की गई है। यह बिहार विधान परिषद के इतिहास में पहली घटना है। जहां तक बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करने की हद तक जो बिहार में सत्ता पक्ष गया है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जांच की कार्रवाई की गई है वह डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के अनुसार कमेटी का जो प्रतिवेदन आया है, जो कमेटी फुल कमेटी के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई है। जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन में तथ्य की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर वहाँ रखा गया है। उनको जिस बात के लिए आरोपित किया गया था, उस आरोप के संदर्भ में जो वीडियो था वह वीडियो उनको नहीं दिया गया। किसी भी व्यक्ति को पनिश करने के लिए या उस पर कोई आरोप है, आरोप पर उसको सुनने के पहले उस आरोप से संबंधित जो दस्तावेज होता है, जो कागज होता है, या जब वीडियो क्लिप की बात है, जो वीडियो था, उसकी प्रति डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिहार विधानसभा के सदस्य को दिया जाना चाहिए था, ताकि उसको देखते हुए अपनी स्थिति को वे स्पष्ट कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका घोर उल्लंघन हुआ है। कोई भी रिपोर्ट आ जाने के बाद जो पनिशिंग अथॉरिटी होता है, जो दंड देने वाला अथॉरिटी होता है, वह अंतिम सुनवाई के तौर पर उस व्यक्ति की बात को सुनता है, जिसे पर्सनल हियरिंग कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दर्जनों ऐसे फैसले हैं जिसमें दंडित करने के लिए जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट को फेयर एंड प्रॉपर होना चाहिए। अगर वह रिपोर्ट फेयर एंड प्रॉपर नहीं है या पनिशिंग अथॉरिटी ने फेयर तरीके से सुनवाई नहीं किया है, बिना सुनवाई किए किसी को दंडित किया है, तो वह कानून की नज़र में, न्याय की नज़र में वो कहीं टिकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह व्यक्तिगत रूप से या राष्ट्रीय जनता दल अपने विधान पार्षद के लिए अगर हाई कोर्ट रीट याचिका में जाता है तो वैसी स्थिति में कानूनी कसौटी पर यह फैसला नहीं टिक पाएगा। यह निश्चित रूप से कोर्ट के द्वारा सेट डिसाइड होगा और पुनः डॉक्टर सुनील कुमार सिंह विधान पार्षद के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में लौटेंगे। कानून को देखते हुए, परंपरा को देखते हुए, तमाम जो बातें हमारे तक आई है, जो हमने जाना है, उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कोर्ट के द्वारा निश्चित रूप से पुनः बिहार विधानसभा में लौटेंगे। सुनील कुमार सिंह का कहना है कि सदस्यता समाप्त करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और क्या सदस्यता समाप्त करने के लिए क्या प्रावधान है? सदस्यता समाप्त करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, यह बाईलॉज में उल्लिखित नहीं है। लेकिन अगर अपने डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करते हुए सदन के सभापति अगर उस तक जाते हैं, जैसा कि
राहुल गांधी के मामले में जो हार्श डिसीजन हुआ, जो अंतिम जो हाईएस्ट जो पनिशमेंट हो सकता था, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने हाईएस्ट पनिशमेंट देने का कोशिश किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अपने डिस्क्रेशन के तहत वे हाईएस्ट पनिशमेंट के तहत अगर सदन की सदस्यता समाप्त करने की बात अगर करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उन्हें पालन करना चाहिए, प्रॉपर और फेयर तरीके से उसकी सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए किसी भी तरीके से यह फैसला जो सभापति के द्वारा लिया गया है, सत्तारूढ़ दल के दबाव पर लिया गया है, दलगत भावना से प्रेरित होकर लिया गया है, यह कानून की नज़र में हाई कोर्ट में जब जाएगा तो टिकने वाला नहीं है, नहीं टिक सकता। क्या सुनील कुमार सिंह कानून का सहारा लेंगे तो क्या उम्मीद है जीत सकते हैं? निश्चित रूप से देंगे। सुनील कुमार सिंह व्यक्तिगत रूप से भी सक्षम है, और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसका एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिहार की आम आवाम की समस्याओं को बिहार विधान परिषद में उठाते रहे हैं, और उन्हें आम आवाम की समस्याओं को विधान परिषद में उठाने से रोकने के इरादे से ही इस तरह का फैसला लिया गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल को निश्चित रूप से धारा 226 के तहत रीट याचिका करते हुए पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए, और पटना हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ दिलाकर पुनः विधान परिषद में लाने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत अपना विश्वास है, निश्चित रूप से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हाई कोर्ट के द्वारा राहत पाकर पुनः विधान परिषद में लौटेंगे। अच्छा, मंत्री अशोक चौधरी जी जो है, जो कहा है कि रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई राजद की ओर से, इस मुद्दा को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? जहाँ तक अशोक चौधरी का सवाल है, तो अशोक चौधरी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन आजकल जेडीयू में हैं। उनकी समझदारी पर मुझे तरस आती है कि प्रोफेसर राजबली चौधरी के मामले को डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के मामले में तुलना करके और सही साबित करना पूर्ण रूपेण गलत है। चूँकि यह संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य अगर अपने दल की नीतियों के खिलाफ या अपने दल के व्हीप का उल्लंघन करता है, तो दल के द्वारा अगर उसकी सदस्यता समाप्त करने के लिए अध्यक्ष को अगर लिखित कोई दिया जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।